तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में हमारा आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं होती हैं हमारी। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इसमें हमारी संवेदी पेशी अवस्था हो गई थी जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आएगी इसके बाद हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम संकेतात्मक कार्य व प्रयोग की अवस्था भी बोलते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल, अंतर्दर्शी अवधि। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक होता है। इसके अंदर हमारी बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चे के अंदर खोज की अवस्था बोलते हैं इसको। बच्चे के अंदर खोज की प्रवृत्ति होती है, खोज की अवस्था बोलते हैं इसे। क्यों तथा कैसे प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करता है बच्चा। बच्चे के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, हर एक बात को मतलब हम जो बोलते हैं उन बातों का अनुकरण करता है। भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था होती है ये। क्वेश्चन भी पूछता है कौन सी अवस्था भाषा विकास के लिए, कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। और अगर उसमें भी ये 2 पूछेगा कौन सा काल, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल होगा। ठीक है। उसके अंदर आत्मकेंद्रितता की भावना होती है, जीववाद की भावना होती है, मतलब वो चीज़ों में कौन सी सजीव है कौन सी निर्जीव है ये चीज़ सीख जाता है। अंतर्दृष्टि अवधि 4 से 7 साल तक। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करता है, बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेना, मतलब कोई तर्क नहीं करेगा ज़्यादा, जैसा हम उसको बोलेंगे वो वैसा ही मान लेगा उसको। जोड़ने घटाने गुणा भाग की समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करता है, मतलब उसको जो सामने चीजें दिखाई दे रही होती हैं उस पर आधारित चिंतन करेगा। विचार प्रक्रिया की अवलोम्यता होती है, मतलब पलट के क्वेश्चन करना नहीं जानता है बच्चा इस अवधि में। अब देखते हैं नेक्स्ट अवस्था हमारी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, इसमें 3 मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है बच्चा। संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, वर्गीकरण। अब हमारा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। इसमें 2 पार्ट होते हैं संरक्षण के सिद्धांत के लिए, मतलब संरक्षण के सिद्धांत होने के लिए संरक्षण के सिद्धांत की मानसिकता को सीखने के लिए बच्चे के अंदर 2 गुण होना जरूरी होता है, विलोम्यता का गुण और तार्किक गुण। जब बच्चे के अंदर ये दोनों गुण होंगे तभी संरक्षण का सिद्धांत मानसिक विकास सही से होगा। तो विलोम्यता का गुण होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन करना सीख जाता है बच्चा, मतलब कोई भी हम उसको चीज दिख रही है सामने तो उसके बारे में क्वेश्चन करना सीख जाता है। दूसरा सेकंड वाला तार्किक गुण, मतलब माप तौल के आधार पर बच्चे में मापने तौलने की गिनती वगैरह ये सारी योग्यताएं आ जाती हैं। गिनतियाँ सीख जाएगा बच्चा 7 से 11 साल में, पहाड़े वगैरह। तार्किक गुण मतलब उसके अंदर विकसित हो जाता है। संबंध, बच्चा क्या करता है, मतलब चीजों को के बीच में ऊंचाई भार लंबाई वगैरह के आधार पे उन चीजों को संबंधित करके क्रमबद्ध करना सीख जाता है। ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, वस्तु को उसके गुण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है बच्चा। जैसे वस्तुएं हैं उनके गुण के आधार पे उनको वर्गीकृत करना सीख जाता है। तो ये होता है हमारी मूल संज्ञात्मक अवस्था में बच्चे की जो योग्यताएं होती हैं ये होती हैं। अब हमारा रह गई है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, ये नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे।